आज हम पढ़ेंगे 10 जून 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जर्मनी पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स ने भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक से पनडुब्बी निर्माण के लिए किया समझौता। यूएसए और यूके ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए नए अटलांटिक डिक्लिनेशन एक्शन प्लान की घोषणा की। पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में हुआ प्रारंभ। जगदीश बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल पैटिस पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 5 नए देशों को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। लेखक पैटसन जोसेफ ने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 हुई जारी। होमो नलेरी ने 300,000 साल पहले गुफा में रहने वाले अपनी संस्कृति का किया था निर्माण। वर्ष 2023 में बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजस्थान बना देश का ऐसा पहला राज्य जिसने प्राइवेट वर्चुअल स्कूलों की दी मान्यता। भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 93025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी उड़ान। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है। थीसेनक्रूप मरीन जो सिस्टम जो है यह जर्मनी का है तथा मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये मुंबई का है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ। इसमें 4300 करोड़ रुपये का समझौता है जिसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण कराएगा। यह प्रोजेक्ट 75I के द्वारा बनेगा। इसमें क्या होगा कि HDW क्लास की जो पनडुब्बियाँ बनेंगी इसका विशेष महत्व ये है कि लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। 6 पनडुब्बियाँ जो का निर्माण होगा वो मुंबई में होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी जर्मनी। सबमरीन या पनडुब्बी जो भारत के में 16 है, लेकिन हिंद महासागर को कवर करने के लिए पनडुब्बियों की संख्या 24 होनी चाहिए। तो इसी को पूरा करने के लिए अभी 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। जापान जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यह रिवर देश के नाम से जाना जाता है। बर्लिन में एक स्थान है बॉन जो UNFCCC का मुख्यालय है। लेलन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया? यह समझौता फ्रांस और अल्स्टॉम के बीच किया गया था। G7 और क्वेड जो है इसका आयोजन अभी जापान के हिरोशिमा में हुआ है। बरोडा शस्त्र क्या है? यह एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। प्रोजेक्ट 75 किन 2 देशों के मध्य संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है जिसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। यह सीक्वेंस है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीस और बागीर। इसमें 6 पनडुब्बियाँ बनेंगी जो भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ था। यह प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आता है। INS विक्रांत को कहाँ लॉन्च किया गया था? यह कोची में लॉन्च किया था। यह एक स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो 2 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लिनेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया गया है? अटलांटिक महासागर। यह विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। या इसका आकार जो है एस आकार का होता है। इसमें बरमुडा ट्रायंगल तथा सारगैसो सागर पाया जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया यूरोप। नॉर्थ अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप का हो गया ब्रिटेन। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। द अटलांटिक डिक्लिनेशन एक्शन प्लान के 8 जून 2022 के इस पर साइन हुए हैं। यह 21वीं सदी में पहली बार है। इसमें विशेष क्या होगा कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा, 5G, 6G तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुधार किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया सी यूनाइटेड किंगडम। लेब्राडोर कुछ हम हवाई के बारे में बोलेंगे तो जो लेब्राडोर है वो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। अल नीनो गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट ये भी पेरू में पाया जाता है, ठंडी जलधारा है। ला लीनो भी ठंडी जलधारा है। लेलन टॉप क्वेश्चन,
अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य होता है? अब्राहम जो समझौता है वो इसराइल और संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हुआ था। इसकी इन दोनों के बीच जो समझौता था अमेरिका ने करवाया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी? 1944 ईस्वी में अमेरिका में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF का सम्मेलन हुआ था, जिसे जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? यह रूस में स्थित है। 19 जुलाई 2010 को आयोजित किया गया था। 19 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो था टाइगरों की जो संख्या है वो दोगुना करना। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? यह 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जो इसमें 13 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस से UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत, फ्रांस और UAE की पहली समुद्री जो अभ्यास है यह ओमान की खाड़ी में अभी आयोजित किया गया है, और यह भारत के तरफ से इसमें भाग लेने वाले INS तरकस और राफेल विमान हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो गया सही, ओमान की खाड़ी। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास फिजेंग, वरुण, ओरियन शक्ति तथा गरुड़ शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास हैं। लेलन टॉप क्वेश्चन, फ्रीजेंग्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? यह इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। बाल अल मंदेब संधि कौन से दो जलभागों को जोड़ती है? यह बाल अल मंदेब को आशो का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। एयर डिफेंडर 2023 कहाँ पर आयोजित है? यह नाटो का है, जो जर्मनी में आयोजित हुआ है। साइक्लोन युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? यह इंडिया और मिस्र में का युद्धाभ्यास है, जो राजस्थान में आयोजित हुआ है। कजिन जो है वो भारत और कजाकिस्तान का, डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान का है। हार्मुज जल संधि जो है वो फारम की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल बैटिस पुरस्कार जो है यूनेस्को की जो मुख्यालय पेरिस है उसको, यह एक द्विवर्षीय पुरस्कार है जो 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। यहाँ भारत के रहने वाले जो जगदीश बाकन है उनको प्रदान किया गया। यह तमिलनाडु के रहने वाला है, इन्हें क्यों प्रदान किया गया है? यह मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। 1982 में राष्ट्रीय मन्नार की स्थापना होती थी। यह मोतियों के लिए जाना जाता है। मन्नार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास है। दामोदर मौजा को अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मिशेल डगलस जो है उनको मानद पाल्मेडिमो का आविष्कार मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए। लेलन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? यह ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है इनके पागलखाना उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यह शिवशंकरी को प्रदान किया गया सूर्यवंशम के लिए। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ है, यह यूनाइटेड नेशन की रहने वाली है जिनको इन्वायरमेंट के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। पित्तेजर पुरस्कार जो है यह आर्किटेक्ट से संबंधित है, जो चिपरफील्ड के लिए प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसे विश्व की पुलिस कहते हैं। इसके 6 अंग हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जो 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना तथा फ्रांस आ गया। इनके पास वीटो पावर प्राप्त है तथा 10 अस्थायी जो है उनमें अभी 5 नए अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए जोड़ा गया है, जिसमें अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य तथा सिएरा लियोन स्थित है। तो इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त। भारत और
टैलेंट ऑफ क्वेश्चन, नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? फिनलैंड 31वें नंबर का। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा है? 11वें नंबर का तिमोर लेस्ते। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान 193वां। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य अंडोरा 190 नंबर का। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यह क्रोएशिया है 20वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? क्रिस्टोफर ब्लेंड अवार्ड यह लंदन में दिया जाता है, जो पैटर्न जोसेफ को दिया गया है। यह इनका जो पहला उपन्यास है द सीक्रेट डायरी उसके लिए दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, पैटर्न जोसेफ। जॉर्जिया गोडस्पेन के जिनके पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लर्नेड ऑफ क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया था? यह बद्री नारायण को प्रदान किया गया था, तुमड़ी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? यह जॉर्जिया गोडस्पिनो को प्रदान किया गया है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया था रीत की समाधि के लिए। पद्म विभूषण 2006 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें से मुलायम सिंह, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, दिलीप महालनोबिस और टीएस कृष्णा हो गए, और 6वें नंबर का श्रीनिवासन हो गए। मुलायम सिंह सपा के राजनेता हैं। बालकृष्ण जोशी आर्किटेक्ट से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। दिलीप महालनोबिस ओआरएस की खोज करता है, तथा टीएस कृष्णा जो है पूर्व सीएम है। श्रीनिवासन अमेरिका के रहने वाले हैं। ऑस्कर अवार्ड इस बार का क्रम का 95 नंबर का था, जो भारत में के लिए दिया गया। एक नाटू नाटू सॉन्ग जो आरआरआर फिल्म की है, इसके संगीतकार जो होते हैं एम.की. रमनी हैं, और द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है? आरबीआई रिपोर्ट 2022-23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023। इसमें एफडीआई जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसमें 22-23 के लिए $46 बिलियन का निवेश किया गया है। 2021-22 में यह निवेश $58 बिलियन था, जो कि पिछले की तुलना में इस साल का कम हो गया है। सर्वाधिक जो निवेश करने वाला है वो सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे मॉरिशस और तीसरे पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। जीडीपी में जो वृद्धि दर है इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7% था, तथा 24 में 6.5 रहेगा। लर्नेड ऑफ क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है डब्ल्यूईएफ प्रदर्शित करता है, जिसमें भारत का 135वां रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का जो रैंक है वो 132वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान 161वां है, जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां स्थान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान है, तथा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा स्थान रहा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो नलेडी जिन्होंने 300,000 साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? होमो नलेडी ये साउथ अफ्रीका में अवशेष इसकी पाई गई हैं, जो गुफा प्रणाली और मृत्युशव सिस्टम की पद्धतियाँ पाई गई हैं। जो इसमें दिमाग होता है वो 600 क्यूबिक मीटर का था, तो वर्तमान मनुष्य में दिमाग का साइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका ऑप्शन ए है दक्षिणी अफ्रीका। लर्नेड ऑफ क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है मृतकों का टीला है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता के जूते हुए खेत का जो प्रमाण है कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर जो है धौलावीरा है, गुजरात में
स्थित है, 40वें नंबर का है। हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण का पता लगा है? ये है जूनागढ़, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इनका संबंध किस राज्य से है? बिरसा मुंडा, इन्हें धरती बाबा या चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 में हुआ था। इस बार इनका 123वां पुण्यतिथि है। यह जनजातीय गोरखे दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके बर्थडे को, और ये 2021 से स्टार्ट किया गया है। यह छोटे नागपुर पठार में महान हलचल के लिए जाने जाते हैं। 11 टॉप क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह ओडिशा के राउरकेला में आयोजित किया गया है तथा इसके जो विजेता है जर्मनी था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये 89वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल का जो है आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है, तथा नेशनल कमीशन शेड्यूल टाइट जो है 338 इसका संशोधन करके एक कर दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है? इसमें आरबीसी के क्या होता है, कम हो जाता है, इसे हसिया रोग भी कहा जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन गया है जो प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता प्रदान करने वाला है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो नेट, जेईई, कला, स्पोर्ट आदि के जो बच्चे मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, उनको सुविधा प्रदान के लिए इनके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। यही 9 से 12 तक के लिए प्रदान किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो मार्क्स पेपर खुद देने जाना पड़ेगा, और इसमें जो मार्कशीट मिलेगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही मिलेगा। 11 टॉप क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले 10 था, अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। यह राजस्थान का योजना है। भारत का पहला अहिंसा और शांति विभाग का गठन कहाँ किया गया था? राजस्थान। दुग्ध और ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तर प्रदेश न होकर राजस्थान हो गया है। स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पाली के रोहट में किया गया है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले और संभाग का गठन किया गया है? यह 9 जिले तथा 3 संभाग को किया गया, जिसमें 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 93025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी उड़ान। अब हम 9 जून 2023 का रिवीजन करेंगे। ईसीए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? यह है न्यूयॉर्क। हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जर्मनी में। हाल ही में ट्रैकिंग SDG7 द एनर्जी प्रोग्राम रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? ये IEA ने जारी किया। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? 8 जून को। हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहली प्री इंडक्शन नेट परीक्षण कहाँ किया गया? यह उड़ीसा में। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह गीतांजलि अय्यर। हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया में। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन से मिला है? केरल को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वह जनार्दन प्रसाद को। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ कहाँ किया गया? यह है उत्तर प्रदेश।